This conference will now be recorded. ओके, तो सबसे पहले सांबा का जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है, ये हम देख लेते हैं। मैंने इंस्टॉल कर रखा था वैसे, और ये दूसरा मशीन है, इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं सांबा, है ना। एक चीज़ और देख लेना यहाँ पे, सांबा इंस्टॉल मत करो, नहीं तो सांबा क्लाइंट जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और एक CIFS का, ठीक है। सांबा क्लाइंट, क्योंकि ये हमें क्लाइंट के रूप में यूज़ करना है, तो सांबा भी इंस्टॉल कर दो अगर करना है, नहीं तो सांबा क्लाइंट ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमारे पास ये यहाँ पर हमने देखा कि सांबा पैकेज इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, शायद हम लोग कल कर रहे थे तो हमने इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे भी हम इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ठीक। तो पहले हम इस मशीन का काम कर लें अपना। यहाँ पे डायरेक्टरी बना दो, जैसे मैंने एक डायरेक्टरी बना दी सांबा, है ना, किसी भी नाम से बना दो। इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दो, ऐसी मैनेज कॉन्टेक्स्ट -a-3 सांबा _share_t सांबा +.star क्वेश्चन मार्क एंटर, देन रीस्टोर कॉन। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, अभी पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, एक मशीन का काम अपना कॉन्फ़िगर कर दें। कॉन्टेक्स्ट लेबल होने के बाद इसको हम रीस्टोर कॉन कर देंगे, ताकि कॉन्टेक्स्ट रीसेट हो जाए। तो ये हो गया, ऑलरेडी डिफाइन, हो सकता है हमने कर रखा हो, प्लस सांबा। तो ls-dz ये हमने चेक कर लिया, तो इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, फाइन। अब अगर यूजर्स के साथ में माउंटिंग करनी है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यूजर के साथ बाद में कर लेते हैं, पहले हम डायरेक्ट ही कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे विम, या मान लो मैं इकट्ठा कर देता हूँ, देन यूजर के साथ वहीं पे करवा देंगे हम। तो यूजर ऐड, मैंने यहाँ पे यूजर बना दिया हैरी, और इसको SMB पासवर्ड देना है, सो SMB passwd -a हैरी, इसके थ्रू हम पासवर्ड डाल देंगे। ये हमारा ऐड हो गया यूजर, है ना। इसको इनेबल कर दो -e के थ्रू, ये इनेबल हो गया। इसको कॉन्फ़िगरेशन में डाल दो, सांबा और assembly.conf इसके अंदर। तो यहाँ नीचे जैसे मैंने ये लिख रखा था कल, जैसे सांबा, मेरा शेयर नेम है ये सांबा, है ना, ये शेयर नेम है, इसके थ्रू हम माउंट करेंगे। ये डायरेक्टरी का नाम है सांबा, और ये मेरा होस्ट है जिसको हम अलाउ कर रहे हैं, 1.170, है ना। और ब्राउजेबल यस कर दिया मैंने। अब इसको अपन मान लो राइटेबल कर दो, राइटेबल यस कर दो, ठीक है। और अगर यूजर्स के साथ में भी जाना है तो वैलिड यूजर कर दो, ठीक है। कौन सा बनाया मैंने, हैरी, ठीक है। और राइट लिस्ट कर दो, राइट लिस्ट, राइट लिस्ट में भी हैरी डाल दो, ऐसे, या मतलब राइटेबल यस कर दिया तो राइट लिस्ट में हैरी डाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। राइटेबल यस करने से हम लोग रूट के साथ भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इतना हमने इसमें लिख दिया, अब बस इसको सेव कर दो, यहाँ पे सर्विस रीस्टार्ट कर दो, इसको इनेबल कर दो, और फायरवॉल में डाल दो। फायरवॉल में हो सकता है डला भी हो, तो आप चेक कर लो, जैसे
कल मैं कर रहा था तो मैं दिखाया लिस्ट सर्विसेज ये। तो आई थिंक सांबा इनेबल पड़ा हुआ है इसके अंदर ये। अगर आप किसी सर्विस को ऐसे फायरवॉल से हटाना चाहते हो तो उसके लिए भी दिखा देते हैं, जैसे हम लोग करते थे ना, डैश डैश परमानेंट और डैश डैश रिमूव कर दो आप, ऐसे रिमूव सर्विसेज है ना सांबा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, फायरवॉल से हट जाएगा और रीलोड कर दो। ऐसे आप हटा भी सकते हो, तो अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए फायरवॉल में। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने स्क्रीन फ्रीज है, एनीवन? अच्छा ठीक है ठीक है, नेटवर्क का इशू है आपका। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बना दी mkdir, या पहले पैकेजेस इंस्टॉल तो मैंने कर ही दिए, सो mkdir स्लैश मान लो पब्लिक नाम की मैंने डायरेक्टरी बनाई, यहाँ पे किसी भी नाम से बना सकते हो। अब इसको आप माउंट कर दो, स्लैश स्लैश etc स्लैश fstab के अंदर जाके यहाँ पे तो डबल स्लैश देन IP। तो मेरा IP क्या है, 192.168.179.167। देन शेयर नेम है सांबा, ये मैं पब्लिक नाम की डायरेक्टरी पे माउंट कर रहा हूँ CIFS के साथ, एंड डिफॉल्ट 00। दैट्स इट। तो यहाँ पे पहले मैं नेटवर्क अप कर देता हूँ क्योंकि नेटवर्क शायद अप नहीं होगा, यहाँ पे शायद होगा। IF config ENS33, हाँ यहाँ पे तो आ रहा है 170, यहाँ पे देख लेते हैं। IF config ENS33 यहाँ नहीं आ रहा, तो इसको हम अप कर देते हैं ताकि IP हमारे पास आ जाए। तो 167 आ गया। ओके, ये हो गया। तो इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया FS टैब के अंदर सर्विस रीस्टार्ट SMB NMB। और इसको इनेबल कर दो। Okay, and mount -a, so there is root user। okay, तो नेटवर्क तो है ना, हाँ फायरवॉल में भी डाल दिया हमने। 167 पिंग 192.168.179.167 पिंग हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्रेडेंशियल डाल देते हैं। एक काम करते हैं, इसके बूलियन हम इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो गेट से बूल -a, सबसे पहले हम बूलियन चेक करें, है ना। देखो ये ट्रबल शूटिंग है, जब भी ऐसे इश्यूज हो तो आपको ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ये होम डायरेक्टरी को इनेबल कर रहा हूँ और रीड राइट परमिशन, ये दोनों आई थिंक इनेबल है। हाँ दोनों इनेबल है, दोनों ऑन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SMB NMB, एक बार इसको रीस्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर चेक करो, तो ये पासवर्ड मांग रहा है। ओके, आई थिंक मैंने वहाँ पे परमिशन नहीं दी है। chmod 777 and Samba restart। ओके, फिर से देखना पड़ेगा हमें। लेट मी चेक FS टैब के अंदर 192.168.179.167
ये मेरा शेयर नेम आ गया, पब्लिक मैंने डायरेक्टरी बना रखी है, पब्लिक मैंने बना रखी है ना, mkdir स्पेस पब्लिक। हाँ चलो एक काम करते हैं, अब हम वहां पे क्रेडेंशियल्स दे चुके हैं है ना, तो मेरे पास एक कमांड है pdb edit -L। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जो भी यूजर्स सामा में डाल रखे हैं, तो उनमें से ये हमारे यूजर्स हैं। मैंने हैरी यूजर डाल रखा है, जैसे अभी रिसेंटली हैरी, तो इस यूजर के क्रेडेंशियल्स के साथ में हम यहाँ माउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक फाइल लिखते हैं vim/root abc डॉट, या मान लो india.txt, ये फाइल हमने लिखी। इस फाइल के अंदर हमें लिखना है यूजर नेम इज इक्वल, यूजर का नाम कौन सा, हैरी। फिर हमें लिखना है पासवर्ड, और पासवर्ड जो भी हमने दिया था, तो मैंने रेडेट पासवर्ड दिया था ऐसे। यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ एक भी एक्स्ट्रा एंटर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने ये एंटर किया, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैच होता है। तो एक भी स्पेस और एक भी एंटर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको आपने ऐसे सेव कर देना है। अब आप ये पर्टिकुलर फाइल के थ्रू माउंट करिए। तो हमने एक यूजर बना लेना है, यूजर एड हैरी, और इस यूजर को जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये हैरी, इस यूजर को पासवर्ड ये वाली फाइल से मिलेगा ऑटोमेटिक, है ना। तो मैं क्रेडेंशियल्स के थ्रू माउंट कर रहा हूँ। तो यूजर बनेगा, देन हमने लिखा vim etc और fstab। यहाँ पर हमने जो डिफॉल्ट कर दिया है ये, इसको अपन हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो क्रेडेंशियल्स इज इक्वल स्लैश रूट के अंदर स्लैश india.txt, ये फाइल बनाई थी हमने, है ना ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल दिए, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मेरे यूजर नेम पासवर्ड है, तो वो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू अब वो चेक करेगा। अब मैं जरा चेक करता हूँ यहाँ पे सर्विस रीस्टार्ट करके, इनेबल नहीं करना बार बार, एक बार सर्विस रीस्टार्ट होना चाहिए बस। देन माउंट हाइफन, अरे यार माउंट हाइफन ए, ये हो गया df हाइफन h। तो ये हमारा ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी यहाँ पर माउंट हो चुका है ना। तो आप ऐसे यूजर क्रेडेंशियल्स के साथ में जा सकते हो। अब अब अगर मैं वही फाइल बनाता हूँ तो ध्यान देना, मैं एक चीज सिखा दूं सभी लोगों को, जैसे अगर मान लो यहाँ राइटेबल परमिशन नहीं थी, राइटेबल परमिशन दोगे ना तो ही एक्सेस होगा, तो ही आप फाइल बना पाओगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ टच करके स्लैश पब्लिक करके और मैंने ABCD ये फाइल बनाई, तो ये फाइल बन गई मेरी पब्लिक के अंदर, ये फाइल बन गई, है ना। हाँ अभी मैं सब दिखा रहा हूँ, ये हमारी फाइल बन गई। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कहाँ पर, LS साम्बा, ये आ गई। ठीक है, तो दो चीजें आपको नोट करनी है, एक तो इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर आपको ये देखना है, कहाँ गया मेरा ये, इस पर्टिकुलर चीज को नोट करना ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है इतना, यहाँ पे आपको बहुत ही जो है ना चीज देखनी पड़ेगी कि हम जब राइटेबल यस करते हैं, अगर मान लो मैं राइटेबल यस नहीं करूं तो आप फाइल नहीं बना पाओगे, ये आप चेक कर लेना। ये राइटेबल यस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड यूजर भी हमने यहाँ पे डाल दिया जिसके थ्रू हमने माउंट करना है, तो ये हमारा वैलिड यूजर है। ठीक है, अब मेन चीज आपने ध्यान दे अगर दिया हो कि मैंने इस मशीन पे यूजर तो बनाया था लेकिन उसको पासवर्ड नहीं दिया था, समझे। तो उसको हमने पासवर्ड नहीं दिया, अगर आप उसको पासवर्ड देना चाह रहे थे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ से मिला उसको, ये फाइल से जो मैंने बना रखी है। कौन सी फाइल, ये मैंने रूट के अंदर बना रखी यहाँ पर, ये india.txt ये फाइल।
है ना। तो इसको आप चेक कर लो एक बार। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर मैंने इंडिया इंडिया.फेस, ये इसके अंदर मैंने सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है, वो यूजर नेम पासवर्ड जो हमारे मेन सर्वर मशीन के यूजर का था। तो उसी से क्रेडेंशियल्स मैच हो रहे हैं ये मेरे, इसके थ्रू। क्लियर? तब जाके वो माउंट हुआ, है ना। देन एफएस टैब के अंदर आपने क्या किया वो भी देख लो। एफएस टैब में क्या चेंजेस किए हमने। एफएस टैब के अंदर आपको जो हमारा शेयर नेम है वो, देन ये लिखना है क्रेडेंशियल्स इज इक्वल हमारी वो फाइल, जिस फाइल के थ्रू हमने माउंट करना है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, सेम वैसे ही, बस यहाँ पे हमने यूजर क्रेडेंशियल्स के साथ माउंट कर दिया उसको। ओके, और कोई चीज अगर चीज छूट रही है तो आप बता सकते हो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल वही दिया था मैंने, सेम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे माउंटिंग कर दी है। देन आप देख सकते हो माउंट भी है, देन हमने फाइल भी बना रखी है। तो आप फाइल भी देख लो यहाँ पे सेम। आप एक और नया डायरेक्टरी बना दो, मे बी यहाँ पे बना दो, इस पे बना दो। जैसे जैसे mkdir/samba, ठीक है, डाटा। तो ये कहाँ बना, सांबा के अंदर, ये सांबा के अंदर बना। और आप यहाँ पे देखो ls/public, तो ये हमारा यहाँ पे दिख गया, सेम तरीका। ओके। This conference will now be recorded. तो अगर मैंने ये एक्सेस किया विंडोज पे, तो विंडोज पे भी आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। इसका पासवर्ड रेड हैट, ये मैंने लॉग इन किया। अब ये देखो मेरे पास दोनों फोल्डर आ गए, देखो दिख रहा है ये दोनों फोल्डर। ये फोल्डर कहाँ बनाया था मैंने, अपनी लाइनक्स मशीन पे, दिख रहा है ना, देखो नेटवर्क पे एक्सेस हो गया। इस फोल्डर में देखो ये दोनों डायरेक्टरी और फाइल मैंने बना रखे हैं, दिख रहा है, डाटा नाम की डायरेक्टरी और एबीसीडी नाम की फाइल, दिख रहा है ना सभी को। हैरी नाम के यूजर को भी मैंने एक्सेस कर रखा है अभी। ये मैं एक्सेस तब कर पा रहा हूं जब मैंने वो बूलियन इनेबल कर रखे थे होम डायरेक्टरी के। याद रखना, अगर वो मैं ऑन नहीं करूंगा ना, आप लोग मत करना, अगर आप उसको ऑन नहीं करोगे ना तो ये फोल्डर नहीं खोल सकते आप, जो मैंने खोल रखा है। अब आप देखो ये सांबा नाम की डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो एलेक्स नाम का ये फोल्डर मैंने बनाया। अब ये फोल्डर मैंने विंडोज में बनाया, लेकिन आप देखो लाइनिक्स में ये पब्लिक फोल्डर, देखो एलेक्स फोल्डर मिला, ठीक है। यहाँ पर सांबा फोल्डर, ये देखो एलेक्स फोल्डर, कितना इजी है। तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो यूजिंग विंडोज एंड लाइनिक्स। अभी आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। तो ये जो बात थी ये थी शेयरिंग पे।